जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज भाई हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है शनि देव के बारे में। एक बहुत बड़ी हवा है शनि देव। जिस भी पंडित के पास अपनी कुंडली ले जाइए वो आपको ज़रूर ये बोलेगा शनि की पीड़ा है आपके ऊपर। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की महादशा, शनि की दृष्टि और कुछ नहीं तो शनि की पनौती। कहीं ना कहीं शनि का हमारे ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। शनि अगर हमारी कुंडली में सही नहीं हो तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शनि अगर हमारी कुंडली में अच्छा ना हो तो जीवन के अंदर बहुत संघर्ष मिलते हैं। शनि का बहुत रोल है हमारी ज़िंदगी में। कर्म का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो शनि है। हमारी ज़िंदगी को न्याय देने का जो ग्रह है वो शनि है। अक्सर आपने देखा होगा हम लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, हम पुण्य करते हैं, पर हमें उनका फल क्यों नहीं मिलता? कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार शनि होते हैं। शनि अगर अच्छा नहीं होता तो पितृदोष, कुल दोष, वंश दोष बना ही देता है। शनि एक विच्छेदन का भी ग्रह है। अगर रिश्तों के अंदर चीज़ें स्थिर नहीं हैं, रिश्ते अच्छे बन नहीं रहे हैं, टिक नहीं रहे हैं, तो इसका भी बहुत बड़ा कारण शनि ही होते हैं। शनि को अगर हम देवता से हटाकर सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजी के नुमा देखें और सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल ग्राउंड पे शनि को अगर समझने की कोशिश करें तो एक रूखा प्लैनेट है शनि, जिसमें बहुत ड्राइनेस है। तो वही वो देने का काम करता है, रूखापन। वाणी में रूखापन, रिश्तों में रूखापन, प्यार में रूखापन, वैरागता, अकेलापन, ये सारे शनि के तत्व हैं। ये सारी चीज़ें शनि से प्राप्त होती ही होती हैं। तो इसीलिए कैसे भी अगर हम शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा भोग रहे हैं तो, नहीं भोग रहे हैं तो, शनि की साढ़े साती है तो, नहीं है तो, शनि तो कहीं ना कहीं से एक रोल हमारी ज़िंदगी में प्रमुख रूप से अदा करता ही करता है। शनि को अगर हम कलयुग के हिसाब से नापें तो शनि एक ऐसा ग्रह है जो हर वक्त हम पर नज़र रखता है। हम क्या दान करते हैं, हम कैसे कर्म करते हैं, हम कैसी वाणी यूज़ में लेते हैं, हम कैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारा परिचय कैसा है, ये सब चीज़ें शनि से ही जुड़ी हैं। और ये सारी चीज़ें शनि से ही हमारी ज़िंदगी को बैलेंस देने का काम करती हैं। अगर हमारी कुंडली के अंदर शनि अच्छा नहीं है तो हम कितनी भी कोशिश कर लें, हमें ना ऑफिस में, ना घर में, ना अपने फ्रेंड्स में, ना अपनी कंपनी में, हमें कहीं भी किसी से भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। अगर शनि अच्छा ना हो तो इंसान को अकेलापन बहुत मिलता है, वो अकेला बहुत रह जाता है। आप लोगों के लिए कितना भी करें पर लास्ट में आपको शनि की वजह से पीड़ाएं होती ही होती हैं और आपका वो रिश्ता आपको अकेलेपन की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। शनि कैसे सही करा जाए इसके ऊपर तो बहुत सारे एपिसोड्स बनाए हैं, आप प्लीज़ देखिए। परंतु आज मैं कुछ विशेष चीज़ें आपको बताऊंगी कि शनि को शनिवार के दिन आप किसी भी तरीके से नाराज़ ना करें। उसके लिए ज़रूरी है शनिवार के दिन कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान अगर हम रख लेते हैं तो शनि देव की गलत नज़र या कुदृष्टि हमें परेशान नहीं करती। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा या पंडितों को अपनी कुंडली दिखाई होगी तो आपको पता चला होगा कि शनि हमेशा अपनी वक्र दृष्टि से ही लोगों के जीवन को बर्बाद करते हैं। ऐसा पौराणिक मान्यताओं में कहा गया है और ऐसा कुछ कथाओं के अनुसार भी पता चलता है कि बहुत सारे देवी देवता भी शनि की वक्र दृष्टि के कारण अपने जीवन में पीड़ित हुए हैं। जैसे कि गणपति जी का जो शीश कटा था, गणेश जी का जो शीश काटा गया था, उसका भी कारण कहीं ना कहीं शनिदेव की कुदृष्टि ही थी। महाभारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर शनि ने अपनी कुदृष्टि की वजह से चीज़ों को खराब किया था, लोगों की मति भंग की थी। तो
हम ऐसा कुछ ना करें जिससे भाई ये शनिदेव की कुदृष्टि हमारे ऊपर आए। सतर्क होना, सावधान होना, ये हमारे हाथ में है। सही तरीके से सही चीज़ों को करना, ये हमारे हाथ में है। तो चलिए आज हम कुछ विशेष चीज़ों को बस रिकॉल कर लेते हैं। मैं तो आपको सिर्फ रिकॉल कराने आती हूँ कि ये गलतियाँ करिए, ये मत करिए, ठीक है। चलिए, शनि देव को कैसे प्रसन्न किया जाए, उसके लिए शनिवार को विशेष किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जान लीजिए। उठाइए कॉपी पेन और लिख लीजिए कि किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहली चीज़, शनिवार के दिन नमक मत खरीदिए। शनिवार के दिन लोहे से बना कोई सामान मत खरीदिए। शनिवार के दिन आप किसी भी तरीके का काला रंग यूज़ मत करिए। शनिवार के दिन आप तेल बिल्कुल मत खरीदिए। शनिवार के दिन अपने बदन के ऊपर तेल का सेवन मत करिए, यानी कि तेल की मालिश मत करिए, सिर में तेल मत लगाइए। ये विशेष चीज़ों का ध्यान रखिए। शनिवार के दिन आप किसी गरीब का तिरस्कार मत करिए। शनिवार के दिन आप अपने से किसी बड़े बुजुर्ग को अपने मुख से कोई गलत बात या कोई गलत वचन मत बोलिए। शनिवार के दिन आप लेदर की कोई चीज़ मत खरीदिए, जैसे कि पर्स हो गया, जूते हो गए, चप्पल हो गए, मत खरीदिए। शनिवार के दिन आप एक और विशेष चीज़ ध्यान रखिए कि आपको शनिवार के दिन संध्या के बाद किसी भी तरह से मदिरा या मांस मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे शनिदेव बिल्कुल भी आपसे रुष्ट नहीं होते और उनकी प्रसन्नता आशीर्वाद स्वरूप आपकी ज़िंदगी में बनी रहती है। हम ये कहते हैं कि अरे ठीक है ना, कर लेते हैं, देखा जाएगा जब जो होगा। ऐसा नहीं होता। एक ऊपर कोई बैठा हुआ इंसान पल पल अपने लैपटॉप में आपकी गतिविधियां नोट कर रहा है। आपकी एक एक्सेल शीट बनती है जो आपके कर्मों की एक्सेल शीट होती है, जिसमें ये लिखा जाता है कि आपने कौन से क्षण, कौन से पल क्या गलती कर दी, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आपको इस जन्म में वो पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। आप आज भोगें, 10 साल बाद भोगें या 50 साल बाद, हमें नहीं पता, पर गलतियों पे गलतियां अगर आप करते जाते हैं तो ईश्वर उसमें क्षमादान बंद कर देते हैं। तो चलिए भाई, कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखा करिए और इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए। उतार लेंगे तो खुश रहेंगे। आज मैं एक कुंडली के ऊपर बात कर रही हूँ और आज आपको अपना लकी व्यूवर भी बता रही हूँ। हमारे इस हफ्ते के जो लकी व्यूअर हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा वक्त है। उससे पहले मैं एक कुंडली आपसे डिस्कस कर रही हूँ। इनका नाम सत्या है और इन्होंने मुझसे पूछा है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे राय दे सकती हैं कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करूँ और साथ में क्या मेरा बिजनेस सक्सेस होगा। जी सत्या, आपको मैं बता देती हूँ कि आपको बिजनेस ज़रूर सूट करता है और आपका बिजनेस ज़रूर सफल होगा, परंतु आप जब भी बिजनेस चालू करें आप ये ध्यान रखिएगा कि उस बिजनेस के अंदर आप अपने पिता या अपने दादाजी से कुछ पैसे लेकर ज़रूर डाल दीजिएगा। आप अपने घर के अंदर किताबें ज़रूर रखिए। होता है ना लाइब्रेरी बनाना जिसे कहते हैं, आप अपने घर के अंदर लाइब्रेरी ज़रूर बना के रखिए। साथ ही साथ में आप अपने घर में हमेशा हनुमान जी का पूजन ज़रूर करिए या करवाइए, जैसे कि सुंदरकांड हो गया, जैसे कि आपने हनुमान बाबा की चौकी रख दी या आपने समय समय पर आपने हनुमान जी के नाम का कोई जाप करवाया, हवन करवाया। मतलब हनुमान जी की कृपा अगर आप पर बनी रहेगी तो आपको बिजनेस बहुत फ़ायदा देगा। अब आते हैं इस बात पर कि आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए। आपकी कुंडली के अंदर आपके दशम भाव का जो स्वामी है वो है शुक्र, और वो जाकर बैठ गया है लाभ स्थान में, यानी कि अपने से दूसरे घर में। जब शुक्र अपने से दूसरा हो जाता है तो वो विलासता देता है, वो जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों में लग्जरी देने का काम करता है।
तो आप ऐसा कोई भी काम करिए जो आपके जीवन में आपको लग्जरी का काम दे। जैसे कि आप होम फर्निशिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप इंटीरियर का काम कर सकते हैं, इंटीरियर आइटम्स का काम कर सकते हैं, आप लग्जरियस परफ्यूम का काम कर सकते हैं, आप लग्जरी चीज़ों का काम कर सकते हैं। जो भी काम हो उसमें लग्जरी को जोड़ दीजिए, तो देखिए आपके जीवन के अंदर आपका बिजनेस भी चल जाएगा और पैसे की आपके पास कमी कभी नहीं रहेगी। अगर मैं आपकी नवांश कुंडली भी देखूं तो आप इस चीज़ में बहुत भाग्यशाली हैं कि वहाँ भी आपका शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा है। दशम का मालिक अगर नवांश में बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठ जाता है, दैट मीन्स कि आपको शुक्र का काम बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो डेफिनेटली डियर, आपको सूट तो करता ही है और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर शुक्र के काम से फ़ायदा भी होता मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको शुक्र का काम करना चाहिए और साथ साथ में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि शुक्रवार के दिन अपने हाथ से किसी को भी पैसा मत दीजिए। शुक्रवार के दिन आप अपनी माता से पैसा ज़रूर लीजिए। आप शुक्रवार के दिन किसी एक गरीब महिला को कुछ मीठा भोजन ज़रूर करा दीजिए। माता या माता तुल्य स्त्री से आशीर्वाद शुक्रवार के दिन ज़रूर लीजिए। देवी के मंदिर में जाना शुक्रवार के दिन चालू कर दीजिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, करके देखिए, जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा इस हफ्ते का लकी वीवर कौन रहा है। इस हफ्ते के जो लकी वीवर रहे हैं उनका नाम है पंकज। तो पंकज, आपको आपकी कुंडली का जो पूरा विश्लेषण है वो और उसका जो समाधान है वो मैं आपको स्वयं अपने हाथों से सिद्ध करके पहुंचाऊंगी। पंकज जी, आपका एड्रेस हमें चाहिए जो आप हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पर छोड़ दीजिए, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में आपकी कुंडली का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा विश्लेषण हो और साथ में आपको उसका समाधान मिले, तो जल्दी से जय श्री कृष्णा लिखकर यहाँ पर बहुत अच्छा सा मैसेज ड्रॉप करिए और साथ में अपनी कुंडली भेज दीजिए। हमारी तरफ से हमारी टीम आपको खुद अप्रोच करेगी और आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर देगी। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।